नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सादी समीज बताऊंगी, जिसमें कांखी में और पीछे डार्ट होगा और इसमें पीछे डीप गला वाला है। इसका नाप है सीना 41, छाती 45.5, कमर का गोलाई 41.5, लंबा 45, आगे का गला इसमें चौकोर होगा और पीछे का गला 9 होगा। 9 इंच का लेना होगा, गोल गला है। बाह का लंबाई 10 इंच, बाह का मोहरी 12.5, सीट 48। इसमें ढीला वाला प्लाजो था। ये प्लाजो का इसके पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब मैं इसका आप लोग को कटिंग करके बताऊंगी। सबसे पहले कटिंग करने से पहले हिसाब में ए से बी समीज की लंबाई में 2 इंच जोड़ना है। ये जो लंबा लिया जाता है ये एकदम कंधे के ऊपर से लिया जाता है। ए से बी लंबा प्लस 2 इंच, लंबा है 45, तो ये हो जाएगा 47। इस प्रकार से दोनों साइड इसको लेके मिला लेंगे। ए से सी सीना का चौथा हिस्सा में 3 इंच घटाना है। ए से सी कांखी का गोलाई का लंबाई है, सीना का चौथा में 3 इंच घटाना है। सीना है 41 का चौथा हिस्सा। 41 को अगर इंची टेप को 4 फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से इसको 4 फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 10 पे 2 दाग आ जाएगा। इसमें हम लोग को 3 इंच घटाना है, तो 9 पे 2 दाग ज्यादा, 8 पे 2 दाग ज्यादा, 7 पे 2 दाग ज्यादा। मेरे इस चैनल में हम लोग कोई भी कपड़ा कटिंग करते हैं उसमें बॉडी मेजरमेंट से करते हैं। हम लोग सूट के या कोई कपड़ा का नाप लेके नहीं करते हैं। इस तरह से कपड़ा बहुत अच्छा फिटिंग में बैठता है। ए से ए कमर का लंबाई कंधा से एज तक ये 3 नाप का होता है। एक होता है हाइट कम का, एक है मीडियम साइज का, एक है जब लोग ज्यादा लंबी होती है। तो इनका हम लोग धड़ का लंबाई 15 इंच ले लेंगे। एच से ई सीना का चौथा में 2 इंच घटाना है। ये है हम लोगों का हिप का लंबाई। एच से ई हिप का लंबाई, जहां से ये कटिंग होता है सीना का चौथा में 2 इंच घटा के। तो सीना का चौथा हो रहा है 10 पर 2 दाग ज्यादा, तो ये हो जाएगा 9 पर 2 दाग ज्यादा, 8 पर 2 दाग ज्यादा। इसे हम लोग 8 इंच पर भी ले सकते हैं। ए से एस सीना का चौथा भाग, ए से एस यह है सीना का चौथा भाग। सीना का चौथा भाग हो रहा है 10 पे 2 दाग ज्यादा। ए से जे सीना का छठा हिस्सा लेना है। बच्चे का अगर बनाना है तो चौथा में 1 इंच घटा के। ए से जे सीना का छठा हिस्सा लेना है। सीना है 41 को पहले हम लोग आधा करेंगे। आधा करने के बाद आधा को हम लोग 3 फोल्ड करेंगे। ये हम लोग का 20.5 हो गया, 41 का आधा।
छठा हिस्सा हो गया 7 पर 2 दाग कम। इस प्रकार से इसे मिला देंगे। ए से आई सीना का 12वां हिस्सा लेना है, उसमें ½ इंच घटाना है। ए से आई सीना का 12वां हिस्सा, सीना का चौथा हिस्सा हो रहा है 10 पे 2 दाग ज्यादा, इसको हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो सीना का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। दस पे 2 दाग ज्यादा, इसका तीसरा हिस्सा हो गया 3 पर 3 दाग ज्यादा। इसमें ½ इंच घटाएंगे तो 3 पर 1 दाग कम। ये हम लोग का गला का चौड़ाई हो गया। ए से डी सीना का छठा भाग आगे का गला, ये गला का चौड़ाई और गला का लंबाई हम लोग पेपर पेस्टिंग काट के उसके बाद इसमें बैठा के ले लेंगे। एफ से पी 12वां में, सीना का 12वां में ½ इंच घटाना है। ये भी पीछे पल्ला का गला का चौड़ाई है। सी से के छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ना है। ये है चौड़ाई का हिसाब। सी से के छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ना है। तो छाती का चौथा हिस्सा हो गया। छाती है हम लोगों का 45.5, 45.5 का पहले चौथा हिस्सा निकालेंगे। चौथा हिस्सा निकाल लिए। 11 पे 3 दाग ज्यादा, उसमें 2 इंच ज्यादा लेना है, तो 12 पे 3 दाग ज्यादा, 13 पे 3 दाग ज्यादा। इसमें सिलाई मार्जिन साथ में ऐड किया हुआ है, यही हिसाब हम लोग नीचे वाले लाइन में भी ले लेंगे। एच से वाई छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के, दोनों हिसाब सेम होगा। एच से एल कमर का चौथा में 3 इंच जोड़ना है। कमर है हम लोगों का 41.5, 41.5 का चौथा निकालेंगे। साढ़े 41 का चौथा हो रहा है 10 पर 3 दाग ज्यादा, तो 11 पे 3 दाग ज्यादा, 12 पे 3 दाग ज्यादा, 13 पे 3 दाग ज्यादा। इस प्रकार से कमर का भी ले लिए। ई से टी सीट का चौथा में 2 इंच जोड़ के, सेम यही हिसाब नीचे भी हो जाएगा। सीट का चौथा में 2 इंच जोड़ के, सीट है 48 का चौथा निकालेंगे। 12 होगा, 12 में हम लोग 2 इंच जोड़ लेंगे। इसको इस प्रकार से मिला देंगे। सेम यही हिसाब हम लोग नीचे भी ले लेंगे। जे से के को तिरछा कर 20 से छाती का 12वां हिस्सा लेकर मिलाना है। आगे में 12वां होगा, पीछे में 1 इंच घटाना है। इस प्रकार से जे से के को पहले तिरछा मिलाएंगे। तिरछा मिलाने के बाद इसके बीच में दाग लगाएंगे। ये 10 पर 2 दाग कम है, तो 5 पर 1 दाग कम होगा। यहाँ से हम लोग छाती का 12वां लेंगे। इसको तिरछा मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग छाती का 12वां लेंगे। छाती का 12वां हो रहा है 3.5 पर 2 दाग, इसमें 1 इंच घटा के पीछे का हिसाब लेंगे, तो 2.5 पे 2 दाग। इस प्रकार से दाग लगाने के बाद इसे ऐसे करके गोलाई से मिला देंगे। ये अभी हम लोग कटिंग नहीं करेंगे, ये जब सामने पल्ला में दाग लगाएंगे उस समय कटिंग करेंगे। अभी मैं इसको काट लेती हूँ।
ये हम लोगों का पीछे पल्ला का कटिंग हो गया है। फिटिंग दाग हम लोग बाद में देंगे, अभी हम लोग इसी को बैठा के आगे का पल्ला का कटिंग कर लेंगे। आगे का पल्ला को हम लोग बीच से इस प्रकार से पिन लगा के, अगर पिन नहीं लगाते तो ये मोती के साथ सही से नहीं बैठता, इसीलिए इस प्रकार से हम लोग इसको पहले बीच से पिन लगा लिए और इस प्रकार से इसे बैठा के हम लोग काट लेंगे। कोई भी कपड़े को कटिंग करने से पहले आप लोगों को आयरन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इसमें आयरन कर लिया था। आप लोग पहले इसको आयरन करके बैठा लीजिएगा, फिर कटिंग कीजिएगा। ये कपड़ा हम लोग का नीचे की तरफ थोड़ा तिरछा है, ये हम लोग लेस खोल के पहले इसे सही से सिल के फिर इसको मैनेज करेंगे। अब मैं इसका हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। डीप गले वाले बाह का हिसाब ओ से ए बाह का लंबाई में 1.5 इंच जोड़ना है। सबसे पहले मैं इसको चौड़ाई में मोड़ लूँगी। चौड़ाई में मोड़ने का तरीका है छाती का चौथा हिस्सा। ग्यारह पे 3 दाग। हम लोग इसे 11 इंच पे भी ले सकते हैं। बाह का लंबाई में 1.5 इंच जोड़ना है। बाह का लंबाई है 10 इंच, 1.5 इंच जोड़ने से हो जाएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच। उसके बाद है ओ से भी छाती का 12वां हिस्सा लेना है। छाती का 12वां हिस्सा हो जाएगा 3.5 पर 2 दाग। 3.5 पर 2 दाग लेके दोनों साइड दाग लगा के इस प्रकार से मिला देंगे। बी से सी छाती का चौथा हिस्सा, फिर ओ से सी को पहले तिरछा मिलाएंगे। ये हिसाब आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, इसमें बाह का शेप बहुत अच्छा से और आसानी से बन जाता है। इस प्रकार से तिरछा मिलाने के बाद यहाँ से इसको पकड़ के इसका आधा करेंगे। ये हो रहा है 11.5। 11.5 का आधा हो जाएगा 6 पर 2 दाग कम। इसको हम लोग 1/2 इंच लेके ऊपर से गोलाई से मिला देंगे। फिर ये वाला हिस्से को भी, नीचे वाले हिस्से को भी नापना है 6 पर 2 दाग कम। इसका आधा करेंगे तो 3 पर 1 दाग कम। फिर इसको भी नीचे से 1/2 इंच ले लेंगे। फिर इसको इसके साथ मिला के, कोने कांखी के साथ मिला के इसे गोलाई शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब नीचे वाले हिस्से में लेना है मोहरी का आधा में 1.5 इंच जोड़ के। मोहरी है 12.5, हम लोग इसे 13 ही मान लेते हैं। 13 मानने से ये 6.5 हो जाएगा। 6.5 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 7.5 8 इंच। 8 इंच इस प्रकार से लेके इसे तिरछा मिला देंगे। अब मैं इसे काट लेती हूँ। इसमें अब यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। 11.5 हो रहा है, 11.5 का आधा हो जाएगा 6 पर 2 दाग कम। यहाँ 20 से हम लोग 1/2 इंच ले लेंगे। 1/2 इंच लेके इसको मिला के ऊपर वाले से भी धीरे से मिला देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का सामने पल्ला का कटिंग। सामने पल्ला का कांखी में 1/2 इंच का शेप होता है। इससे कांखी में ज़्यादा कपड़ा नहीं रहता है, चुन्नट नहीं दिखता है। इस प्रकार से इसे गोलाई से काट लेंगे। अब इसमें हम लोग कांखी में सिलने का फिटिंग दाग कितना लेंगे उसका हिसाब दे देंगे। इसमें होगा छाती का चौथा में 1.5 इंच घटा के
11 पे 3 दाग हो रहा है, छाती का चौथा, उसमें 1.5 इंच घटाएंगे तो 10 पे 3 दाग ज़्यादा और 10 पे 1 दाग कम। ये हो रहा है कांखी में सिलने का हिसाब। इस प्रकार से हम लोग यहाँ कट कर लेंगे। अब मैं आपको गला का पेपर पेस्टिंग काट के बताती हूँ। पेपर पेस्टिंग काटने के लिए ए से आई सीना का 12वां में आधा इंच घटाना है। सीना है 41 का 12वां हो रहा है 3 पर 3 दाग ज़्यादा, उसमें आधा इंच घटाएंगे तो हो जाएगा 3 पर 1 दाग कम। इस प्रकार से इसमें दाग लगा लेंगे। फिर यहाँ ए से डी सामने का गला का हिसाब है, सीना का छठा भाग आगे का गला का हिसाब लेना है। सीना है 41 को पहले आधा करेंगे, 41 का आधा हो जाएगा 20.5, 20.5 को हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे। साढ़े बीस को 3 बार फोल्ड करने के बाद हो गया 7 पर 1 दाग कम, 7 पर 1 दाग कम। इस प्रकार से इसे मिला देंगे। इसमें हम लोग को सामने का गला चौकोर में लेना है और पीछे का गला गोल में लेना है। तो ये चौकोर पट्टी बन गया, इसे हम लोग 1.5 इंच लेके काट लेंगे। अब ये सामने गला का कटिंग हो गया। अब हम लोग इसे काट लेंगे। आयरन करते समय या सूट में बैठाते समय ये फैल नहीं जाए, इसके कारण यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच रख के काटेंगे। इस प्रकार से काट के ये बीच से निकाल लेंगे। अब अगर हम लोग इसको आयरन करते हैं तो ये हम लोग का फैलेगा नहीं। ये सिलने के बाद हम लोग ये बीच वाला पट्टी को काट के हटा देंगे। इसी प्रकार हम लोग पीछे का भी गला का कटिंग कर लेंगे। पीछे गला का भी वही हिसाब है, 3 पर 1 दाग कम, सीना का 12वां में 1/2 इंच घटा के इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। और गला का लंबाई है पीछे गला का 9 इंच पे दाग लगा के इसे गोलाई शेप दे देंगे। फिर इसको पूरे में 1.5 इंच लेके मिला लेंगे। अब मैं इसे काट लूंगी। अब सेम वही हिसाब यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा सा कपड़ा पेस्टिंग पेपर रख देंगे। अब इसको हम लोग काट के निकाल देंगे। इसको हम लोग एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े पे आयरन कर लेंगे। अब मैं आपको सिलाई वाला फिटिंग दाग करके बताती हूँ। मैंने दोनों पेस्टिंग को आयरन कर लिया है। अब इसको जो ये 1/2 इंच बढ़ा के कपड़ा काटे थे इस प्रकार से फोल्ड करके आप लोग इसको सिलाई कर लीजिएगा। मैंने इसका भी सिलाई कर लिया है। अब मैं हाथ का फिटिंग सिलाई बताऊंगी, जिसमें हम लोग को सिलाई करना है। उल्टा तरफ से फोल्ड करके
यहाँ तो छाती का चौथा हिस्सा में 1.5 इंच घटा के तो हम लोग यहाँ पे कट कर ही कर चुके थे। अब यहाँ पे मोहरी का आधा लेना है। मोहरी है 12.5, 12.5 का आधा होगा 6 पे 2 दाग ज़्यादा। इस प्रकार से लेके इसको मिला देंगे। इस प्रकार से मोहरी का आधा में इसको हम लोग मिला दिए। दूसरे बाँह का भी इसी प्रकार मिला देंगे। जिस लाइन पे हम लोग को सिलना है उसका हिसाब आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ छाती का हिसाब करेंगे। छाती है 45, 45.5, उसका चौथा निकालेंगे। ये हो रहा है 11 पे 3 दाग ज़्यादा। इसमें ½ इंच ज़्यादा ले लेंगे, यानी 11 पे 3 दाग ज़्यादा है तो 12 पे 1 दाग कम। इस प्रकार से अब हम लोग इसी लाइन को सीधा पे मिला देंगे, क्योंकि हम लोग को सामने में डार्ट देना है। अब हम लोग यहाँ कमर का हिसाब करेंगे। कमर है 41.5, 41.5 का आधा हो जाएगा 10.5 पे 1 दाग कम। उसमें 1 इंच जोड़ेंगे तो 11.5 पे 1 दाग कम। कमर में हम लोगों को 1 इंच जोड़ना है। हिप का हिसाब है, हिप है 48, 48 का चौथा होता है 12, 12 पे हम लोग ½ इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। इसको हम लोग मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग कमर में डार्ट का दाग देंगे। कमर में डार्ट का दाग देने के लिए यहाँ पे छाती का 12वां में 1 इंच जोड़ेंगे। छाती का 12वां हो जाएगा 3.5 पर 2 दाग ज़्यादा। 1 इंच जोड़ेंगे तो 4.5 पर 2 दाग ज़्यादा। इस प्रकार से हम लोग इसके ऊपर में 4 इंच लेंगे और नीचे में भी 4 इंच लेंगे। इस प्रकार से ये डार्ट हम लोग को इस तरह से भी शेप में सिलना होगा। इसी प्रकार हम लोग सामने का भी दाग लगा लेंगे। सामने का दाग लगाने के लिए इस तरह से नाखून से पकड़कर इस तरह से यहाँ पे दाग लगाएंगे। अब कपड़े को उलट लेंगे। अब सबसे पहले इसमें गला पट्टी लगा लेंगे। गला का पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले इसमें बीच में कट करेंगे। बीच में कट करने के बाद इसको सीधा में इस प्रकार से रख के इस तरह से बीच में चौक का दाग लगाएंगे। फिर पीछे वाला पल्ला में भी बीच में कट करेंगे इस प्रकार से। फिर पीछे गला को भी फोल्ड करके ठीक बीच में चौक का दाग लगाएंगे। फिर इस प्रकार से रख के इसको पिन लगा लेंगे। मैंने पूरा में पिन लगा लिया है। इसी प्रकार सामने में भी मैं पिन लगा ली हूँ। अब इसको हम लोग सिलाई करेंगे। उससे पहले हम लोग को कांखी के पास भी डार्ट का दाग देना होगा। इस प्रकार से फोल्ड करेंगे सामने वाले पल्ले को।
मैंने अभी सामने का 1 इंच वाला शेप नहीं काटा है, वो हम लोग बाद में काट लेंगे। सबसे पहले यहाँ सीना का चौथा में 1.5 इंच जोड़ेंगे। सीना का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग ज़्यादा, तो 11 पे 2 दाग ज़्यादा, 11.5 पे 2 दाग ज़्यादा, इस प्रकार से। अभी इसको चौड़ाई लेंगे सीना का चौथा में, सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के, तो सीना का 12वां हो रहा है 3.5 पे 2 दाग ज़्यादा, तो 4.5 पे 2 दाग ज़्यादा। अब हम लोग इसको केंद्र बिंदु मान के यहाँ से डार्ट का दाग लगा लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले साइड में भी दाग लगा लेंगे। ये डार्ट 1/2 इंच में सिलना है। आइए अब मैं सिलाई शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग सामने चौकोर गला में पट्टी को सिल लेंगे। पीछे गला का भी इसी प्रकार पट्टी भी सिल लेंगे। दोनों गला का पट्टी बीच से इस प्रकार से काट के निकाल दूंगी। अब बीच में कटिंग कर लेने के बाद पट्टी में चाप सिलाई डाल देंगे। आप लोग चौकोर गला का चाप सिलाई थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से कॉर्नर तक हम लोग आ जाएंगे और इसको एल शेप में बाहर तरफ घुमा लेंगे। फिर इस पट्टी को ऐसे घुमा के इसको इस प्रकार से घुमा लेंगे, इस प्रकार से। फिर तीसरा छोर में इस प्रकार से इसको पूरा तरह से घुमा लेंगे। फिर इसको बाहर तरफ घुमा के पट्टी की तरफ इस प्रकार से रख देंगे। ये वाला भी पट्टी की तरफ ही घुमा हुआ रहेगा। इसको एल शेप में रख के सिल लेंगे। फिर इसमें अब पीछे वाला का गोल गला का सिलाई करेंगे। हम लोग पूरा गला में छोटा छोटा कट कर लिए हैं। अब पट्टी में इस प्रकार से चाप सिलाई डाल देंगे। पहले इस प्रकार से इसे फोल्ड करके इस प्रकार से चाप सिलाई डालेंगे। जैसे ये गोलाई की तरफ आ जाएगा, इसको हम लोग बाहर की तरफ निकालेंगे। इस प्रकार से गला में थोड़ा भी चुन्नट नहीं आएगा। इस प्रकार से बाहर की तरफ निकालेंगे इसको। अब पीछे का दोनों डार्ट का सिलाई कर लेंगे। बीच वाले हिस्से में हम लोग आधा इंच पे पकड़ेंगे और फिर भी शेप में ऊपर की तरफ लाएंगे। फिर सिलाई बीच में लाएंगे, फिर इसको नीचे की तरफ ले जाके अपना फिर से लौटा के बीच में ले आएंगे। इसमें हम लोग डबल सिलाई डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरे डार्ट का भी सिलाई कर लेंगे।
पीछे का डार्ट सिल लेने के बाद हम लोग सामने डार्ट का भी वी शेप में सिलाई कर लेंगे। इसको हम लोग 1/2 इंच में वी शेप में सिलाई करेंगे। ये हम लोग का पीछे का डार्ट का सिलाई हो चुका है और ये आगे का भी डार्ट का सिलाई हो गया है। अब हम लोग इसमें कांखे का शेप काट लेंगे, फिर कंधा जोड़ लेंगे। कंधे का सिलाई करते समय पीछे का पल्ला खोल के रखेंगे और आगे का पल्ला बंद करके रखेंगे। अब ये फिटिंग दाग जो दिए थे इसी के ऊपर हम लोग दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। अब ये सिलाई देने के बाद 2 दाग हटा के और एक सिलाई डाल देंगे। अगर जिनका है उनको टाइट होगा तो वो लोग एक सिलाई खोल सकती हैं। इसी प्रकार एक और सिलाई डाल देंगे। अब हम लोग साइड का चाक का सिलाई करेंगे। इस प्रकार से इसे 1/2 इंच में फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। यहाँ जब हम लोग 20 तक आएंगे उस समय एक पट्टी लेके इस प्रकार से 3 फोल्ड करके यहाँ अगर बीच में डाल देते हैं तो यहाँ से जो किसी किसी का कपड़ा फट जाता है तो वो नहीं फटेगा। सूट पहनने से बहुत बार अगर सूट खोलते समय अगर यहाँ जोड़ पड़े यहाँ से कपड़ा फट जाता है। साइड से हम लोग एक और सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से दोनों चाक का सिलाई हो चुका है। अब हम लोग नीचे का इसी प्रकार से दोनों साइड में 1 इंच से मोड़ लेंगे। अब हम लोग प्लाजो के कलर का कपड़ा नीचे में बॉर्डर टाइप कर देके डिजाइन बना लेंगे।
अब इसमें यहाँ पर भी ऊपर की तरफ लेस लगा लेंगे जो हम लोग प्लाजो में लगाए थे। ये नीचे का पट्टी जोड़ने के बाद ये इस प्रकार का दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग हाथ के नीचे भी एक बॉर्डर टाइप का बना लेंगे। हाथ में भी पट्टी जोड़ने के बाद ये वाला लेस लगा देंगे। हाथ का पट्टी थोड़ा पतला देंगे। एक और सिलाई डाल देंगे। साइड का चाक बन जाने के बाद, नीचे का बन जाने के बाद अभी इसमें हम लोग हाथ जोड़ेंगे। हाथ का शेप हम लोग को देख के जोड़ना होगा, दोनों में सामने कटिंग रहना चाहिए। और इसको गोलाई से मिला के देखेंगे, बॉडी से हाथ का 1 से 1.5 इंच बड़ा रहना चाहिए, तब आपका सूट एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब मैं इसे सिल के बताती हूँ। दोनों का कांखी एक साथ करने के बाद बॉडी वाला जो पार्ट है इसको हल्का खींच के और हाथ वाला को हल्का लूज रख के पूरा गोलाई से सील डालना है। बॉडी का पार्ट हल्का खींच के करने से क्या होता है, ये जो हम लोग का 1 से 1.5 इंच बड़ा था ये सेम नापी का आ जाता है इस प्रकार से। अभी हम लोग इसको अंतिम छोर तक सिल लेंगे। कांखी के पास आके ये जो एक्स्ट्रा है इसको कोना बना के इस प्रकार से नीचे उतार देना होता है, नहीं तो ये फिटिंग में टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे उतार के इसे सिल डालेंगे। अब इसको हम लोग डबल सिलाई चला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये कुर्ती बनके इस प्रकार से रेडी हो गया है। अगर आप लोग को ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।